राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आपको तुलसी जी की पूजा विधि जो कि विशेष कार्तिक के महीने में या फिर हमेशा भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो मंत्र क्या बोलना है, कैसे परिक्रमा, क्या विधि करनी होती है, इसके लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो ग्रंथों में सबसे पहले आचमन बताया गया है। बिना आचमन के पूजा अधूरी मानी गई है। तो सबसे पहले शुद्ध होना ज़रूरी है। तो कुछ की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालकर गंगा माँ का ही ध्यान कर लें, अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो, और पवित्रीकरण कर लें। फिर आचमन करें। उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए जल ग्रहण करना होता है, पीना होता है 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए 3 बार आचमन करके चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लेना होता है। तो ये आचमन जो है मैं पहले करके जाती हूँ नीचे बैठकर घर के मंदिर में, क्योंकि आसन पर बैठ कर के ही आचमन किया जाता है। फिर मैं छत में सामग्री लेकर के पूजा करने जाती हूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ पूजा सामग्री दिखा देती हूँ, क्योंकि थाली में रोज़ रोज़ छत में सामान ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इकट्ठा इस डिब्बे में रख लेती हूँ। आप भी इसी प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि विधि विधान से पूजा कर पाएँ, कोई चीज़ भूले नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने हल्दी आपको दिखाई, और यहाँ पे मैंने रुई और घी की बत्ती बना करके रखी हुई है। जैसे अगर कार्तिक का महीना चल रहा है तो फिर मैं 30 बत्तियाँ जो है बना करके रख लूँगी, यानी 60 बत्तियाँ सुबह शाम के लिए। और ये माचिस हो गई, ठीक है। मतलब कोई चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुमकुम रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसे रोली भी कहते हैं। ये सिंदूर नहीं है। सिंदूर उस प्रकार का होता है जैसे हनुमान जी का रंग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने तुलसी माता को भोग लगाने के लिए किशमिश रखी हुई हैं। आप भी इस प्रकार से व्यवस्था ज़रूर कीजिएगा। भोग ज़रूर लगाना चाहिए, और भोग हमें धरती में नहीं रखना चाहिए, ना कागज़ में। तो इसके लिए मैंने प्लेट रखी है। आप जैसे ये ढक्कन में दिखा रही हूँ, तो आप ऐसा भी मतलब स्टील का ले सकते हैं। 10-10 रुपए की 2 मिल जाएंगी। क्या होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं तुलसी जी के पास ही, तो अगर रखा रहेगा तो शाम को हम ले जाएंगे, उसको उठा के ले आएंगे। तो 2 ले लीजिएगा। इस प्रकार से 2 आप जो है आरती भी ले सकते हैं पीतल के, शाम सुबह जो है दीप दिखाने के लिए। अगर कार्तिक का महीना चल रहा है तो फिर मिट्टी के दीपक में भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो फिर आपको रोज़ रखना पड़ेगा एक ध्यान से। और अगर नहीं है रोज़ के लिए पूजा तो 2 पीतल के ले लीजिएगा। भूल भी गया तुलसी जी पास तो हम मतलब दूसरा ले जाते हैं, उसको फिर ले आएंगे, है ना। ये मैंने धूप बत्ती रखी हुई है। धूप बत्ती ये कम नहीं है, आप सोच रहे होंगे बहुत कम है, क्योंकि मैं ये आधी आधी धूप बत्ती जलाती हूँ। ये कम से कम 8 दिन तो चलेगी ही। तो ये धूप बत्ती भी मैंने रखी है। अब क्या होता है कि अब मुझे क्या करना है कि ये बस मैं फूल रोज़ रखती हूँ इस डिब्बे में, और फूल रख करके डिब्बा बंद करके सीधे 1 लोटा जल रख करके और ले जाती हूँ। तो ये डिब्बा ले जाने में आसानी रहती, चाहे हम आंगन में पूजा करें, कोई चीज़ भूलती नहीं है। तो मन को संतुष्टि रहती कि हमने विधि विधान से पूजा कर ली। अब चलिए छत में आपको तुलसी जी की पूजा करके दिखलाती हूँ। देखिए, तुलसी जी की पूजा के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले तुलसी जी की जड़ में जल दिया जाता है। जड़ में जल देते हुए ऊपर की ओर मतलब जल अर्पित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पहले पैरों में यानी चरण धोए जाते हैं, फिर जो है तो इसलिए तुलसी देव्यै नमः बोलते हुए या फिर तुलसाय नमः बोलते हुए, या फिर जैसे कि अगर मेरी बात करूं तो एक विशेष जो है नाम है तुलसी जी के, तो उनको बोलते हुए जल अर्पित करती हूं। वो नाम है वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी नमोस्तुते। ये नाम बोल करके अगर कोई जल अर्पित करता है तो बहुत बहुत ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति बताई, अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। तो इन नामों को बोलते हुए बहुत ही सरल है, स्क्रीन पे आप देख के याद कर लीजिएगा। या फिर तुलसी देव्यै नमः बोलते हुए जल अर्पित करिएगा। तुलसी जी को जल अर्पित करते समय परिक्रमा करके जल अर्पित करना चाहिए। तो एक बार आपने जल अर्पित किया, फिर आप परिक्रमा करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आपने दूसरी बार परिक्रमा करी, फिर आप जल अर्पित करिए, तीसरी बार परिक्रमा करके भी जल अर्पित करिए। फिर चौथी बार जब आप आते हैं तो पूरा जल अर्पित कर दीजिए जितना आपने लोटे में लिया है, और फिर प्रणाम करिए। फिर जो है आप हल्दी लगाइए, कुमकुम रोली लगाइए। तो आप हल्दी कुमकुम लगा करके पुष्प चढ़ाएं। लाल फूल विशेष होते
होते हैं या फिर जो भी फूल आपको मिल जाएं, तुलसी माता को फूल अर्पित करने के बाद धूप बत्ती जला करके धूप दिखाएं। ठीक है, अगरबत्ती मैं हर पूजा में वर्जित बताती हूँ क्योंकि इसमें बांस होता है, बांस वंश का प्रतीक होता है, बांस हमारे धर्म में नहीं जलाया जाता है। धूप बत्ती जला करके आप दीप प्रज्वलित करके दीप दिखाएं तुलसी माता को, या फिर जैसे कार्तिक का महीना चल रहा है दीपदान का विशेष महत्व होता है तो आप दीप दान करें। धूप दीप अर्पित करने के बाद जो भी आपके पास नैवेद्य हो यानी भोग लगाना चाहिए, तो जैसे कि मैं किशमिश रखे रहती हूँ तो किशमिश जो है आप भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री लगा सकते हैं, शुद्ध मिश्री का ही आप प्रयोग करें, वरना इसीलिए जो है मैंने किशमिश रखी है, शुद्ध चीज़ें ही जो है भोग लगाएं। इसके बाद भोग में 3 बार जल ज़रूर फेरा जाता है, घेरा लगा करके भगवान को भोग अर्पित करने का नियम है। इस प्रकार से जो है बार बार प्रणाम करना है और फिर जो है आप वापस आ सकते हैं। अब शाम की पूजा विधि में जो है आप दीप करेंगे और नैवेद्य अगर अर्पित करने की इच्छा है, थोड़ा सा शाम को भी किशमिश का भोग लगा दिया, 2-2 ही किशमिश रख दिया, कोई इतना वो नहीं है कि बहुत सारी, और फिर दीप अर्पित कर दिया। ये पूजा विधि होती है। दूसरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि तुलसी जी केवल अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं होती हैं, आपको उनके पति यानी श्री हरि विष्णु का भी पूजन और नाम जप करना चाहिए, क्योंकि अगर विधि विधान से पूजा पाठ संभव नहीं हो पाता है तो कलयुग को तो वरदान है कि केवल नाम जप से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, सभी दुखों का नाश हो जाता है। केवल नाम जप करने से जिस भाव से भगवान को भजा जाए उस भाव की प्राप्ति होती है। तो निरंतर, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन करते समय भी आप नाम जप कर सकते हैं, नाम जप में अधिक नियम नहीं होते हैं। तो नाम जप की क्या विधि है या फिर कई पूजा पाठ के वीडियो देखने के लिए एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है भक्ति नाम जप की, तो आइएगा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।